या हम जो है प्रतिदिन जो है अपने श्रावक धर्म का पालन करने के लिए शुद्ध भोजन करता है। क्या शुद्ध भोजन करता है, मुनिराज का परिग्रहण कर। मुनिराज हो या ना हो, लेकिन दरवाजे पर द्वारापेक्षण करता है, क्योंकि श्रावक का धर्म है। श्रावक का धर्म है दानम पूजन मुक्तम सावयतम। इसलिए श्रावक क्या कर रहा है, दरवाजे के बाहर द्वारापेक्षण कर रहा है। साधु आ गए तो परिग्रहण कर लिया, नहीं है तो भावना भारी समय बेला को टाल दिया। भावना भारी कि 2.5 दीप में जो 3 कम 9 करोड़ विराज हैं उनका आहार निर्विघ्न हो, उसके लिए ऐसी भावना भावने से वह उसको आहार दान का फल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? आहार दान का फल मिल जाता है। और यही कारण है कि पहले उसने दान की अनुमोदना की थी पूर्व में, तो भोग भूमि स्वर्ग और चक्रवर्ती का वैभव मिला। वही जो है बंदर सुगन आदि थे, वही चक्रवर्ती, वही जो है बाहुबली, वही जो है जय कुमार सेनापति आदि हुए, वैभव की रानी हुई, क्योंकि दान की अनुमोदना। और वहां चक्रवर्ती बनने के बाद भी उसने अपने कर्म को नहीं छोड़ा। और दानम पूजन मुक्तम सावयतम, प्रतिदिन द्वारापेक्षण परिग्रहण करता है, मुनिराज को आहार देता है। और जिस दिन यदि कोई मुनिराज को आहार ना दे पाए उस दिन वह दुखी होता है, उदास होता है, उदास हो जाता है। बोले ये हाथ की शोभा, आज ये हाथ शोभा विहीन दिख रहे हैं। क्या आज ये हाथ हमारे शोभा विहीन दिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस हाथ की शोभा, महिलाओं, इन हाथों की शोभा कंगन से नहीं है, अलग अलग प्रकार की सोने चांदी हीरा मोती की जो है चूड़ियों से नहीं है, या अनेक प्रकार की घड़ी अंगूठी पहनने से। प्रमोद भाई, इनकी शोभा नहीं है, शोभा इन हाथों की है। आचार्य कुंद स्वामी रहन सार ग्रंथ में कह रहे हैं, जिस हाथ से कभी हमने दान नहीं दिया है, हाथ से दान नहीं दिया तो ये हाथ शोभा विहीन है। क्या है? ये हमारा शरीर बोले मुर्दा है। क्या है? मुर्दा के समान है, जड़ है, अचेतन है, जिसने जो है मुनिराज को दान दे दिया, शोभा नहीं। वह चक्रवर्ती विचार कर रहा है कि आज मैंने मुनिराज को आहार दिया, तुम्हारे हाथ की शोभा भी है। इतना बड़ा चक्रवर्ती होकर के ऐसा विचार करता है। कभी आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि हमने कब से मुनियों को आहार नहीं दिया, कितने समय हो गया कि हमारे घर में मुनियों का प्रवेश किया। कितने लोग आते हैं परेशान होते हैं, बोले मुनिराज हमारी दुकान नहीं चल रही, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है? धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, यहाँ तक कि जो है 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, 2 जोड़ी पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, सिर को छुपाने के लिए छोटी सी जो है छोटा सा कमरा भी नहीं। क्यों नहीं? और कितने ऐसे होते हैं जिनके अपार वैभव होता है, अपार वैभव होता है, उन्हें स्वयं नहीं पता होता हमारे पास कितना वैभव। क्या कारण है? बोले व्यक्ति भगवान को कोसता रहता है,
भगवान ने उनको दिया, हमें नहीं दिया। क्या? भगवान ने उनको दिया, हमें नहीं दिया, और कोई कोसता है। ध्यान रखना, कभी भी भगवान किसी को कुछ नहीं देते। क्या? भगवान किसी को कभी कुछ नहीं देते, और भगवान के बिना किसी को मिलता नहीं। ध्यान रखना। मैंने कल भी कहा था, हमारे यहाँ दो पक्ष हैं, एक व्यवहार, एक निश्चय। भगवान किसी को दे कुछ भी नहीं कर, भगवान किसी का कुछ नहीं करते। यदि करेंगे तो कर्ता हो जाएंगे, और कर्ता करने वाला जो करेगा तो फिर भोगेगा, तो संसार में ही भटकते रहे। लेकिन भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, सिद्धालय में विराजमान है। ज्ञान अपने जो है जानन और क्या है देखन हारे, उनके ज्ञान में सबको झलक रहा है, सबको दिख रहा है। कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना किसी को कुछ दे रहे हैं, ना किसी को ले रहे हैं। लेकिन भगवान के बिना कुछ मिलता भी। आप सभी बनिया हो, जैन हो, व्यापारी हो, और व्यापारी क्या है? बोले पहचान होती है। तुम्हारी क्या पहचान है? तराजू, तुला, तराजू हमारी पहचान है। चाहे वो सोना चांदी वाला हो, चाहे वो गल्ला वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, कुछ भी। क्या है? तुला। क्या है? तराजू वाले हैं। तराजू किसी को कुछ देती है क्या? है मंत्री जी, तराजू किसी को देती है? कुछ नहीं। लेकिन तराजू के बिना कुछ भी नहीं होता। तो तराजू से हम तोलते हैं। तो उसी प्रकार भगवान कुछ नहीं देते हैं, लेकिन भगवान के बिना, भगवान की जो भक्ति आराधना करते, ध्यान करते हैं, और उससे हमें होता है पुण्य का अर्जन होता है, और पुण्य के अर्जन से हमें सब कुछ मिलता है। और यदि हम नहीं करते हैं तो कुछ भी। तो जिसको मिला है, इसका मतलब उसने पहले बहुत कुछ किया था, इसलिए आज मिला है। तुम्हें आज नहीं मिला है, इसका मतलब तुमने पहले कुछ नहीं किया था, आज भी वो कर रहा है। आपने सुना होगा, भरत चक्रवर्ती पूरे जीवन भर राज किया, राजपाट भोगा, सारे वैभव को भोगा, और कहा जो है राजपाट के लिए भाई से युद्ध हो गया, युद्ध हो गया। ऐसे वह भरत चक्रवर्ती एक समय राजपाट को खूब भोगा, और एक समय ऐसा आया, बैराग हो गया, बैराग हो गया, दीक्षा ले ली, और जैसी दीक्षा ली अंतर्मुख को क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। आदिनाथ भगवान कितने वर्षों तक तपस्या करते रहे, बाहुबली जो एक बार आदि तक तपस्या, और कितने दिन तक तपस्या करे, तब जाके उनको केवल ज्ञान। और उनको कैसे हो गया? अंतर्मुख में। क्योंकि वो राजपाट भी किया, लेकिन फिर भी उन्होंने श्रावक धर्म का पालन भी किया, और अपने लक्ष्य को भी याद रखा कि मनुष्य पर्याय मिली है, और मनुष्य में क्या बनना? नर से नारायण बनना है, परमात्मा बनना है। ये लक्ष्य को याद रखा, और यही कारण है कि वह अपने लक्ष्य को नहीं भूले, हर समय अपने लक्ष्य को याद रखे, संसार से कैसे पार हो उसके लिए वह प्रयास कर। और यही कारण है कि उन्होंने दीक्षा ली, अंतर्मुख में भी क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया, और आगे मोक्ष की प्राप्ति।
पहले दिन दान दिया था तो चक्रवर्ती बने, और आज उन्होंने दान दिया, भगवान की पूजा की, साधना की, तपस्या की, आराधना की, तो मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लिया। विदिशा के चक्रवर्ती हो हैं, कुछ भी नहीं है लेकिन मानते तो क्या है, चक्रवर्ती से कौन से कम है। और ठीक है, ऊंची सोच रखो, सोचोगे तो हमेशा तुम भिखारी जैसे सोचोगे तो भिखारी बनोगे। हैं, बीमार हो बीमार हो बीमार हो बीमार हो सोचते रहो तो क्या हो जाओगे, बीमार। और स्वस्थ हूं मैं, क्या हो, स्वस्थ हो, मैं तो सेठ हूं, तो सेठ ही बने रहोगे। और गरीब को मैं तो गरीब हूं गरीब हूं गरीब हूं, तो व्यक्ति गरीब ही बना रहेगा। जिस हाल में रहो खुश रहो, मस्त रहो, हैं, खुश रहो और रोते रहो तो रोती रहो, कितना भी रुक जाए रोते रहो। तो हमें जो है, हम चाहते कि हम चक्रवर्ती बने। क्या हम चाहते हैं कि चक्रवर्ती बने, हम चाहते हैं कि तीर्थंकर बने, महापुरुष बने, तो इसके लिए हमें पुण्य, साथी से पुण्य का अर्जन करना होगा। और वो साथी से पुण्य का अर्जन कैसे होगा, साथी से पुण्य का अर्जन कैसे होगा, आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था का पूर्ण रूप से उसका पालन करो। गृहस्थ हो तो गृहस्थ के सब कर्तव्यों का पालन करो। यदि जैनी हो तो जैन धर्म को उसका पालन करो।